घबराओ नहीं, मेरे हाथ खाली हैं। मैं कोई चेक साइन कराने नहीं आया। एहसान भाई, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, बल्कि इससे भी बड़ी बात है, क्योंकि आज मुझे अपनी अहमियत समझ में आई। मैं तुम्हारा बहनोई हूं और तुम मुझ पर ही एतबार नहीं करती। क्यों? क्यों नैज़ा? क्योंकि मुझे चापलूसी करनी नहीं आती या इधर उधर की लच्छेदार बातें नहीं करने आती? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे अपनी बात खत्म करने दो। नैज़ा, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि कितने पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार कई चेक साइन करा लूं। ये बार बार के फिजूल के चक्कर तो बचते, क्योंकि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगी। नहीं, वो असल में असल नकल छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं। ये लो अपने दफ्तर की चाबियां, मैं तुम्हें यहीं देने आया था। लो, अब तो ठीक है ना? और हां, तुम यहां जब तक रहना चाहती हो ना, शौक से रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट सारी जिंदगी रह लो, क्योंकि तुम नाजिया की बहन हो और उस रिश्ते से मेरी भी बहन हो, चाहे मुझे अपना भाई मानो या ना। एहसान भाई, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। नहीं उनैज़ा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। दरअसल मेरा चेहरा ही एतबार वाला नहीं है ना। उसे देखो, खूबसूरत है, गोरा है, तुमने उसकी बात पर एतबार कर लिया और मुझे मार गिराया। इस तरह नहीं बोली, प्लीज। मेरा दिल दुखा है, क्या करूं, मजबूर हूं, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तो बस कल से ऑफिस अकेली चली जाना। इनफैक्ट मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला? जैसे जाना चाहती हो जाओ, जैसे अपना कारोबार संभालना चाहती हो संभाल लो। नहीं, कारोबार आप ही चलाएंगे। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं एहसान भाई, ऐसा मत बोलें। पारिस के जाने के बाद से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर चीज में वही तो गाइड करते थे मुझे। ऊपर से आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। नैज़ा, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, आरिश पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारी तरफ उसकी नीयत बुरी है। मैं मानता हूं कि मैंने उसे घर में बुलाया, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि तुम उस पर भरोसा करने लगो और मुझ पर एतबार नहीं। नहीं एहसान भाई, ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ आप पे एतबार है। प्लीज प्लीज ये चाबी रख लें और मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दें, प्लीज। बस जो आपको मुनासिब लगे आप वही करिएगा। तो फिर आरिश को डिनर पर बुला लूं? जी? उनैज़ा प्लीज समझने की कोशिश करो, वो बहुत चालाक लड़का है। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। देखो, मैं उसकी लेवल पर नहीं गिर सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम उसे घर बुलाएंगे और उसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करेंगे। दुश्मन से दुश्मनी भी इखलाक से करनी चाहिए, ताकि दुश्मनी निकालते हुए उसे हमारा दोस्ती का हाथ याद रहे। समझ रही हो ना? मैं आरिश को इनवाइट करता हूं।